बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल नेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या अनुसूची, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं तो उसमें दो दो मध्य दिखाते हैं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज को तो सोर्स ऑफ फंड में दिखाते हैं और इंक्रीज को एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाते हैं, साइड में दिखाते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या अनुसूची बनानी पड़ती है, जो बनाने के लिए आज हम इस टॉपिक को लेंगे। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची दो अवधियों के मध्य चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के व्यक्तिगत मदों में होने वाले परिवर्तनों एवं कार्यशील पूंजी पर उनका प्रभाव दर्शाती है। इससे यह ज्ञात किया जाता है कि इस अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के व्यक्तिगत मदों में हुए परिवर्तनों और उनका कार्यशील पूंजी पर प्रभाव जानने के लिए निम्नलिखित नियमों को हम ध्यान रखते हैं। चालू संपत्तियों में वृद्धि कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है और चालू संपत्तियों में कमी कार्यशील पूंजी में कमी होती है। इसके विपरीत चालू दायित्व में वृद्धि है वो कार्यशील पूंजी में कमी करती है और चालू दायित्व में कमी कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। हाँ, तो इस प्रकार ये चार स्थितियाँ बनती है, चार नियम हैं। जैसे 2015 में अपनी संपत्ति या मशीन का मूल्य था 15,000 और 2016 में हो गया 11,000, तो 4,000 की कमी दर्शाते हैं। कार्यशील पूंजी इस परिवर्तन शेड्यूल बनता है ना उसमें। तो इस प्रकार कार्यशील पूंजी में वृद्धि चालू संपत्ति में वृद्धि तथा चालू दायित्व में कमी होने पर होती है, जबकि कार्यशील पूंजी में कमी चालू संपत्तियों में कमी तथा चालू दायित्व में वृद्धि होने पर होती है। इस शुद्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा में एक निश्चित अवधि के अंत में हुई कमी को कोषों का साधन तथा वृद्धि को कोषों का उपयोग मानते हैं, जिसे कोष प्रवाह विवरण में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रारूप है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का प्रारूप है। आजा हाँ, अब इसमें यह है स्टेटमेंट ऑफ ओवर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये प्रारूप है। इस तरह प्रारूप बनता है। आइटम लिख देते हैं। करेंट एसेट में ये जितने मध्य हैं उनको लिख देते हैं, जैसे कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन एट हैंड, बैंक और कैश इन हैंड। मार्केटेबल ओवर करेंट इन्वेस्टमेंट दूसरा है। इन्वेंट्री ओवर स्टॉक इन ट्रेड तीसरा है। ट्रेड रिसीवेबल, डेप्टर्स और प्लस BR दोनों आएंगे। एडवांस पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम। ये तो कुछ उदाहरण है करेंट एसेट के। और भी एसेट होती है करेंट, उसको यहाँ पर दिखा देते हैं। और ऐसे करेंट लाइबिलिटीज दूसरी साइड में शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ट्रेड पेबल्स, CR क्रेडिटेड प्लस BP को दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेबल, इनकम टैक्स वेट ड्यू, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज डिविडेंड। इस प्रकार टोटल भी लगा देते हैं। और फिर नेट वर्किंग कैपिटल A-B करके दिखा देते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज जैसी होती है वैसी दिखा देते हैं। इस प्रकार ये प्रीवियस ईयर दिखाते हैं और करेंट ईयर नीचे। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज हुई है तो इस खाने में डिक्रीज वाले खाने में लिखेंगे और इंक्रीज हुई तो इंक्रीज वाले खाने में लिखेंगे। इस प्रकार अब इसका उदाहरण देख लो। भारत बिल्डर्स लिमिटेड की 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वर्ष के लिए गत
होने के वाले वर्ष के लिए गत वर्ष से संबंधित अंकों सहित चिट्ठा नीचे दिया गया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल दिया गया है 31/3/2016 और 31/3/2015 को, और ये सारी यहाँ मध्य दी गई है। लॉन्ग टर्म बोरोज 10% डिबेंचर, शॉर्ट टर्म रोज बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, और इसी प्रकार नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट दिया गया एसेट साइड में, और इनकी ये टोटल दिखाई गई है 2016 और 2015 में। अब इसमें हमें पूछा है प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग द आइटम वाइज चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसका ये शेड्यूल बनाते हैं। इन्वेंट्री, पहले ये इन्वेंट्री अब 2015 और 2016 को क्रम से लिख देंगे। ऊपर तो नियम के अनुसार वो 2016 पहले लिखा है और बाद में, और यहाँ पहले 2015 और 2016 बाद में लिख देंगे, और इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लिख देंगे। अब जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 2015 में 1,52,500 थी और 16 में होगी 2,20,000, तो 67,500 की इंक्रीज हो गई। और इसी प्रकार ट्रेड रिसीवेबल में भी 25,500 की इंक्रीज हो गई, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 10,000 की हो गई। अदर करेंट एसेट एडवांस पेमेंट टू कंट्रीब्यूशन 2,000 और 10,000, तो इसमें भी 8,000 की इंक्रीज हो गई। तो अब इन दोनों की टोटल लगा देंगे और टोटल ये लिख देंगे, यहाँ टोटल ये लिख देंगे। इसी प्रकार करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोज दिखाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 26,000 और 30,000, तो इसमें डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज साइड में दिखा देंगे। और इसी में डिक्रीज हुआ है क्योंकि इस करेंट एसेट का उल्टा इसमें हो जाता है। अगर इसमें 2016 में अगर वृद्धि हो रही है तो ये कमी इंक्रीज की साइड दिखाएंगे, और टोटल बिल लगा देंगे, और फिर वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी लिख देंगे। यहाँ पूरा हुआ तो 54,228 इंक्रीज इन 54,280 इंक्रीज हो गई हैं इसमें। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो 54,280 इंक्रीज हुई है वर्किंग कैपिटल में, वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार ये शेड्यूल बना के हम दिखा देते हैं इसमें। तो आज का चैप्टर वो है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या अनुसूची। इसको इस प्रकार हम इस उदाहरण से हम इसका शेड्यूल कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको हमने बता दिया। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करो, हल करो।